सात योग आसनाओं की बात करेंगे कि योगासन 7 ऐसे कौन से पोज होंगे और 9 अभी नहीं रहा। रूरल इंडिया में भी प्रेवलेंस जो है अब 11-12 में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 14.2% का प्रेवलेंस वाला चीज है। डायबिटीज यदि इंडिया की बात करें तो ये एज ग्रुप है जहां पे 77 मिलियन 2019 की बात हो रही थी और ये आंकड़ा दिया जा रहा है आने वाले समय में 100+ मिलियन और उसके बाद बात की जा रही है 134 मिलियन। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रेस वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये रीजन क्या है इसका? चाइना क्यों टॉप पे है, हम क्यों सेकंड नंबर पे हैं? कोई एक नंबर से बढ़ती जा रही है। कितने लोगों की पैंट की साइज जो है मैं यहाँ पे पूछूं तो 34 एंड अबव है कि हर 11 में से एक आदमी डायबिटिक का शिकार है, डायबिटीज का शिकार है इंडिया में। 1 in 2 adult with diabetes do not know that they have it. हर 2 में से एक आदमी ऐसा है जिसको पता नहीं है, मतलब आधी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको पता नहीं है कि उसको डायबिटीज है। तो बॉडी उसको कैसे इस्तेमाल करेगा ये तरीका चेंज हो गया तो उसको डायबिटीज कहेंगे। तो ये बीमारी नहीं हुआ, ये डिसऑर्डर हुआ। मैं एक नॉर्मल तरीके से 3 रसगुल्ला खाया कि 4 रसगुल्ला खा गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति मेरे बगल में यदि 1 रसगुल्ला खा लिया, उसका एक रस पी लिया थोड़ा सा 1 चम्मच, तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी ग्रहण किए हुए आहार से कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसका फूड को जो है वो बॉडी जो है प्रोसेस करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये डिसऑर्डर है। मेरा वाला ऑर्डर में प्रोसेस कर रहा है, उसका डिसऑर्डर है। और इसके लिए ये पता है रीडिंग, आप डायबिटिक घर में है तो भी पता है, नहीं है तो भी पता है। आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू 100 में रहना चाहिए आपका। ये जो है HbA1c जिसको कहते हैं HbA1c, वो एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, उसका रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग इंसुलिन का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देन पीपी फास्टिंग। HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है और उसकी रीडिंग इस प्रकार है, मैंने आपको फिगर में यहाँ दिखाया हुआ है। यदि 5.7 या उससे नीचे है आपका HbA1c का रीडिंग, जो आप ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं, 5.7 से नीचे है तो आप परफेक्ट हैं, फाइन है, इसलिए उसको हरे रंग से दिखाया गया है। 4.5 to 5.7 नॉर्मल, परफेक्ट, एक्सेलेंट। लेकिन यदि 5.7 से बढ़ गया और 6.5 तक है तो आपको येलो जोन में रखा गया, मतलब आप जो है प्री डायबिटिक हो चुके हैं, आपको डायबिटीज होने वाला है। आने वाले 6 महीने में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, होना कंफर्म है। इस पीले वाले को आप रिवर्स भी कर सकते हैं यदि संभल गए, समय पे पता कर लिया तो। और यदि 6.5 एंड अबव हो गए तो आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और जो है शायद आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको डायबिटीज रिवर्सल की बातें करते हैं, पर टेक्निकल टर्म में वो रिवर्सल नहीं होता, आप जो है बेहतर हो सकते हैं। तो डायबिटीज का ये रीडिंग के लिए HbA1c जो है एक फैक्टर लिया। अब HbA1c का सिग्निफिकेंस का बात करें तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है HbA1c का। यदि मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो HbA1c इतना सिग्निफिकेंस रखता है कि यदि आप HbA1c को कुछ परसेंटेज से कम करें तो आपका जो है वो क्या बोलेंगे, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने के खतरे बहुत ज्यादा परसेंटेज से कम हो जाएंगे। मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया के लेवल को 1% कम कर दें, 1% नीचे ला दें, तो उनके कैटरैक्ट से सफर होने की संभावना 19% कम हो जाएगी, उनके हार्ट फेलियर की संभावना 16% कम हो जाएगी, और उनके एम्पुटेशन वगैरह की बात करें तो उसकी संभावना 43% से भी ज्यादा कम हो जाएगी। 1% HbA1c कम करने से इतनी चीजें कम हो जाएंगी। अब आप सोचें कि यदि 2% कम, तो ये पूरा का पूरा साइकिल 120 दिन का है। इसीलिए HbA1c टेस्ट आप कराएं तो 120 दिन के बाद फिर कराएं, क्योंकि वो साइकिल का रीडिंग वही। पैनक्रियाज एक ऑर्गन आपको समझने की जरूरत है जो पेट के ठीक नीचे अवस्थित है। एब्डोमेन, इंसुलिन एक तरीके से एक हार्मोन है जिसका काम क्या है कि वो जो है शुगर को कन्वर्ट करने के लिए स्टार्च या अदर कोई फूड आपकी
जो जो एनर्जी शरीर को चाहिए डेली लाइफ चलाने के लिए, उसमें बदलने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। और ये जो है, जैसा मैंने बताया कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई, इन्हीं का डिसऑर्डर हो जाता है। या तो इंसुलिन कम बनता है या इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन कम बनता है या इंसुलिन बनता तो है लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ पाता। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाता है। नहीं खुली तो क्या हुआ? कोशिकाओं को आहार नहीं मिला। क्या हुआ? कोशिकाओं को आहार नहीं मिला, खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिला तो क्या हुआ? कोशिकाएं व्याकुल हैं, भूखी हैं, वो और खाना मांग रही हैं। तो डायबिटिक आदमी क्या करता है? कुछ कुछ उठा उठा के खाते रहता है, बाद में चुरा चुरा के खाने लगता है। ये सुनो, कितने लोग रिलेट हो रहे हैं? कितने के घर में कोई डायबिटिक हो या खुद डायबिटिक हो? आपको देखिए बहुत ज्यादा कुछ खाने की इच्छा होती है, ये भी खा लो वो भी खा लो, और बाद में घर वाले बहुत नाराज होते हैं तो आप छुपा छुपा के भी कुछ खा लेते हैं। क्यों छुपा के खा रहे हैं? क्योंकि कोशिकाएं व्याकुल हैं, खाना वहां नहीं पहुंचा है। पैनक्रियाज काम नहीं करता, बीटा सेल डैमेज हो चुका है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण साइंस को भी नहीं पता है, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। पता नहीं है कि क्यों डैमेज होता है। किसी किसी में डैमेज हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता। क्यों होता है पता नहीं, लेकिन जब डैमेज होता है तो वो आपके 20 साल की उम्र से कम में ही हो जाता है। से ज्यादा 4-5% को ही टाइप 1 होगा। 95% से ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। 100 लोगों को यदि डायबिटीज है, पूरे डायबिटिक लोगों में से सिर्फ 4-5% टाइप 1 हो सकते हैं, बाकी सारे लोग 95% एंड अबव टाइप 2 है। अब टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 2 वो है जिसमें इंसुलिन या तो कम बन रहा है या बन तो पूरा रहा है लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन नहीं यूज कर रहा है, नहीं चाहिए, उतने पीरियड के लिए हो जाता है, बाद में ठीक भी हो जाता है। तो ये 3 तरीके के प्रकार हुए, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है? तो सबसे पहले तो सिंपल सा लक्षण है कि कोई लक्षण नहीं। अब मैं बोलूंगा कि आधा तक कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का सिम्टम भी नहीं आएगा। डायबिटीज बहुत लोगों में कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, मतलब बार बार पेशाब भी नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि डायबिटीज है, और 10 साल तक डायबिटीज रह सकता है, 12-15 साल तक रह सकता है। तो मैंने क्या बताया? सिंपल सा पहला सिम्टम क्या है? अचानक पता चला वजन कम होना शुरू हो गया, तो ये हो सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, ध्यान नहीं आ रहा है, फोकस नहीं बन रहा है, भटक रहा है बार बार, तो ये एक रीजन हो सकता है। फटीग और टायर्डनेस की बात करें, थकान हो जा रही हो, कोई घाव हो रहा हो, कोई कट जा रहा हो, कोई चोट लग जा रही हो, कोई भी घाव बन रहा हो, कुछ दिन तक पकते जा रहा हो, छूट ही नहीं रहा हो, कितना भी आप करें घाव पकने लगता है, घाव बड़े दिन तक टिकता है। देखिए किसी का घाव यदि बड़े दिन तक टिकता है, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, उनका क्या करते हैं, फिर चेक करा लेते हैं, कुछ नहीं निकलता, ब्लर हो रही है, आप कहीं इस भ्रम में है कि मोतियाबिंद हो रहा है मुझे, आपको जो है इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस हो रहे हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हो, जननांगों में तकलीफ हो रही हो, इचिंग हो रहा हो, जननांगों में शिथिलता आ रही हो, या फिर ड्राई इचिंग हो रही हो, आपका स्किन ड्राई हो जा रहा हो, उस पर किसी तरीके का कुछ बन रहा हो, इचिंग हो रहा हो, तो ये सारे लक्षण हैं। और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज यदि है तो? चाहे आप इंसुलिन और मेटफॉर्मिन ले रहे हो, ना ले रहे हो, आपको पता हो ना पता हो कि डायबिटीज है भी, जो भी है, लेकिन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे? तो हार्ट डिजीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, स्ट्रोक हो सकता है, आपका जो है किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व के सारे डिजीज हो सकते हैं, रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं कि कैटरॉक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, आपके मोतियाबिंद हो गई, इस तरह की चीजें हो रही हैं। फुट लेग में इन्फेक्शन हो सकते हैं, कहीं चोट लगी घाव बढ़ेगा नहीं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, आपका जो है प्रेगनेंसी यदि है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपका स्किन का कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ कुछ स्किन में बीमारी होने लग जाए, अल्जाइमर या मेमोरी लॉस जैसी चीजें होने लग जाएं, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो ये हुआ हमारा कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। दोनों का कनेक्शन है, यूरिक एसिड एंड डायबिटिक टाइप 2 का कनेक्शन है। यदि आपको डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है
तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना 20% से ज्यादा हो जाती है। होगा किसी भी प्रॉब्लम में हो सकता है, आर्थिक तनाव हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है ना, कोई नौकरी और पेशे का, बिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तनाव से होगा। जितना ज्यादा तनाव होगा उतना जल्दी HbA1c के साथ जुड़ता जाएगा। तनाव ज्यादा होगा, HbA1c के साथ जुड़ता जाएगा, और जब वो जुड़ता जाएगा तो कोशिकाओं को डिलीवरी कम होगा, HbA1c की रीडिंग बढ़ेगी मतलब प्री डायबिटिक होगा, प्री डायबिटिक हुआ मतलब डायबिटीज होना कंफर्म है। किसी चीज पे एंगर हो रहा है, आपको अपने लाइफ थ्रेटनिंग के तरीके, ज्यादा तनाव है तो आपका वर्क ज्यादा होगा। अब देखिएगा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज्यादा तनाव है तो स्लीप कम हो जाएगा, स्लीप कम होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, एंड इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज, एंड डायबिटीज के लिए तो रूट कॉज। तो इन्फ्लेमेशन, यदि सोना कम हुआ तो किस रीजन से हुआ, तनाव ज्यादा था। यदि तनाव नहीं होता तो मस्त सो जाते। बेड पे हीमोग्लोबिन 5.7 से नीचे रखने की जरूरत है आपको। आप अपना चेक करिए, जहां पे भी है 5.7 के नीचे आने की बात कीजिए। यदि प्री डायबिटिक है तो आप रिवर्स कर सकते हैं। खतरनाक फिगर है, आप इसको समझिए, खतरनाक फिगर है। और इस फिगर को ऐसे भी समझिए कि प्री डायबिटीज एक बड़ा टॉपिक है। आई एम सेइंग इट इज अ बिग डील, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये आपको बेवकूफ बनाता है, आपको छलता है, धोखा दे देता है। और ये 3 अलार्म में पहला अलार्म तो है ओवरवेट होना। यदि आपका वजन बढ़ा है, ओबेज है, आपकी BMI बढ़ गई है, तो आप समझ लें कि आप जो हैं प्रॉब्लमेटिक हैं। प्रेशर नापिए, 3 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर है भारत में और उसको मालूम नहीं है। 3 में से 1 आदमी, हर 3 आदमी में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर है, उसको मालूम नहीं है। तो आप जो है उसको चेक करें। और तीसरा जो है वो है कि आप अपने HbA1c वाले ब्लड कंट्रोल पे ध्यान रखें। तो ये 3 अलार्म की बात हुई। ओवरवेट है तो ये रिस्क है, इसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, इस रिस्क को खत्म कीजिए। दूसरा, 45 साल से यदि ऊपर आपकी उम्र हो गई है तो ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, आप तुरंत ध्यान दें, क्योंकि 45 साल से उम्र सबकी बढ़नी है और उम्र होनी है। तीसरा रिस्क फैक्टर, यदि आपके भाइयों को, बहनों को, पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, नाना जी को, किसी को मैटरनल पैटर्नल के हेरिडिटी में यदि डायबिटीज टाइप 2 है तो आप रिस्क में हैं। रिस्क हुआ, आप गर्भवती थे और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ, या आपके बर्थ के समय आपकी माताजी को जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था, तो माताजी को भी और बेटा जी को भी और बेटी जी को भी संभावना है, रिस्क फैक्टर है कि उनको जिंदगी में कभी डायबिटीज हो सकता है। तो ये 5 रिस्क फैक्टर था। 5वां रिस्क फैक्टर डेल्स, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की हम बात करते हैं। डेल्स में DELS, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। यदि इन चारों में गड़बड़ी है, आपका डाइट गड़बड़ है, लाइफस्टाइल गड़बड़ है, लाइफस्टाइल में सोने का टाइम भी आता है, खाने का टाइम भी आता है, जगने का टाइम भी आता है, सब कुछ आता है। एक्सरसाइज, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, और स्ट्रेस, एस से स्लीप भी होता है, स्लीप, सब कुछ आता है इसमें। योग आसनों के नाम आपको मैं क्विकली बताऊं कि योगा फॉर डायबिटीज यदि बात करें तो ये बहुत मेडिटेशन है। ये सारी के सारे जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं ये डायबिटीज पे बढ़िया से काम करते हैं। ये जो है ब्लड ग्लूकोज को के लेवल को रिड्यूस करते हैं और डायबिटीज मैनेजमेंट में अच्छा खासा योगदान देते हैं। पोज, धनुरासना जो है, पश्चिमोत्तासन। तीसरा जो है भुजंगासन, इसको कहते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को और ब्लड शुगर को दोनों को लोअर करने के लिए जाना जाता है। सूर्य नमस्कार, पॉपुलर आसन जिसमें मोस्ट ऑफ द आसन्स कवर होते हैं, तो ये सूर्य नमस्कार जो है आपके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड सर्कुलेशन को, इंसुलिन के मैनेजमेंट को बॉडी में बेहतर करता है। एक है ये विपरीतिका करणी, ये आसन भी डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया माना गया है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और इंटरनल ऑर्गन और पैनक्रियाज को सिनर्जी देने के लिए बढ़िया माना गया है। पोज, मंडूकासन। और जो 7वां है वो आसन है शवासन। इसमें भी लोअर ब्लड शुगर, बैलेंसिंग ब्लड प्रेशर और आपकी बॉडी माइंड को काम करने की बात करता है, जिससे सीधे सीधे उस तनाव वाले फैक्टर का लेना देना है जिसका डायबिटीज से साथ सीधा कनेक्शन। तो ये हुआ 7 आसन। अब बात करते हैं 9 से निकला हुआ है लिसिन। ये एक एंटी डायबिटिक इफेक्ट रखता है, ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है,
आपके HbA1c को कंट्रोल में लाता है, इन्हीं ग्लूकोज कंजम्पशन को नियंत्रित करता है, और ये जो है सेल के ग्लूकोज कंजम्पशन को नियंत्रित करता है। तो आप फॉर्म कंज्यूमिंग सिनामॉन की यदि बात करें तो इसको सदियों से किया जाता रहा है, नया नया किसी ने नहीं करना शुरू किया। ये इंसुलिन की रिलीज को भी बढ़ाता है, मतलब इसको प्रमोट करता है, इंसुलिन रिलीज को बढ़ाने में मदद करता है, पैनक्रियाज को बूस्ट करता है, ताकि इंडियन कीनो इसको कहते हैं, विजय सार के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो है एंटी हाइपरडेमिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। और ये करता क्या है, तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपका, जिसको LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या सेरम ट्राइग्लिसराइड लेवल की बात करें, उन सबको ये बेहतर करता है। और आपने देखा कि 5 रुपए की गोली बनी थी, तब से लेके अभी तक जितनी भी डायबिटीज की दवाइयां बनती है वो गुड़मार होती है उसमें। तो गुड़मार जो है नाम ही से आप देखें कि इसका जैसा नाम है, ये क्या कहता है कि गुड़ को मार देगा, गुड़मार। ये अपने नाम से ही मीठे स्वाद को मार देने वाली बात करता है। तो जब गुड़मार का सेवन किया जाता है तो क्या होता है कि ये किसी भी मीठी स्वाद को 1 घंटे के लिए समाप्त कर देता है। नहीं है, नीम को हमेशा से जाना गया है, पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर होती है, जिसको पॉलीपेप्टाइड पी कहते हैं, या उसको पी इंसुलिन भी कहते हैं। वो क्या करता है, तो ये जो है इंसुलिन कंपाउंड है जो नेचुरली इसमें पाया जाता है, और इस पर्टिकुलर चीज को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। में पी पेप्टाइड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सेम। और करेला की प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम लाइक इंसुलिन, ये जो पी पेप्टाइड है या पी इंसुलिन जिसको कहते हैं, वो आपके ग्लूकोज को बनाने में मदद करेगा और सेल में एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगा। तो जिसको आप जम्बू फ्रूट कहते हैं, तो ये जामुन का सीड, जामुन का पल्प, ये सारा कुछ के अंदर एक खास तरीके का अल्कलॉइड पाया जाता है जो स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से ये डायबिटीज के लक्षणों को कम करता है। और ये आपको बार में और बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में ये जो है बहुत हद तक मदद करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है और ये बेहतर करता है। एलोवेरा 8वां नंबर है। एलोवेरा जो है आपके इंसुलिन सेक्रेशन को मदद करता है, और ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो ये उस तरीके से एक बढ़िया काम करता है। मेथी 9वां नंबर। मेथी को फेनोग्रीक आप कहते हैं इंग्लिश में, और ये फेनोग्रीक या मेथी का सीड जो होता है, इसमें हाई क्वालिटी के फाइबर होते हैं, फाइटोकेमिकल्स इसमें अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं, जो बॉडी के कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करते हैं, शुगर के एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करते हैं। अब आप अंदाज लगाएं या इमेजिन करें कि ये 9 के 9 और इसके अलावा भी बहुत सारे यदि आपको एक साथ दिए जाएं एवरी डे, हर दिन, और बैलेंस डोज में दिए जाएं, पैक्ड विद दिस ऑल अमेजिंग हर्ब, जिसमें करेला है, त्रिफला है, नीम है, जामुन है, चिरैता है, मेथी है, गुड़मार है, विजय सार है, एलोवेरा है, और इसकी जैसी बहुत सारी चीजें, ये सब इसके अंदर है। और ये क्या, इसके अंदर क्या है, ये जो पैक है इसके अंदर क्या है, जब पैक की बात करें तो पैक के अंदर ये चीज है, ये जो डायबा लाइफ का पैक आपको दिख रहा है इज इक्वल टू, उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो 1 लीटर का जूस है और दूसरा 60 टैबलेट का एक डिब्बा है। 1 लीटर जूस, 60 टैबलेट्स, ये सेट है, ये दोनों साथ में लेने की बात है। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं, तो 0 शुगर ऑल नेचुरल वाला प्रोडक्ट, ताकि यदि आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए ये ग्रेट है। और आपको पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं, आपने चेक ही नहीं कराया है, प्री डायबिटीज है कि नहीं वो भी नहीं मालूम है, तो भी ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये उन 5 रिस्क पे काम करता है। जो क्या क्या रिस्क थे ध्यान में है, ओवरवेट होना, 45 साल से ज्यादा होना, परिवार में किसी को था क्या ऐसा होना, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज किसी को, मदर को, या उस समय हुआ था क्या चाइल्ड को, मदर को, और डेल्स थियरी फॉलो नहीं कर रहे हैं, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस बराबर नहीं चल रहा है, तो आप रिस्क में हैं। और यदि रिस्क में हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट है, चाहे आपको डायबिटीज है या नहीं है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे मैं आपको रिसर्च लैब का तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सारे थैंक यू। सर्टिफिकेशन दिखा